हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अप्रैल में जो आपके एग्ज़ाम्स होने आए वाले हैं उसमें ये ज़रूर ही आएगा, तो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये क्वेश्चंस हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है, सिर्फ NIOS के ही लिए हैं ये। हम स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के महत्व पर प्रकाश डालिए। इसका आंसर है हड़प्पा सभ्यता का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इस सभ्यता ने भारतीय सभ्यता को संसार की प्राचीनतम सभ्यताओं में स्थान प्रदान किया है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं 3000 ईस्वी पूर्व की स्वीकार की गई हैं, किंतु सिंधु घाटी की सभ्यता भी उन्हीं में से एक स्थान रखती है। इससे भारत को भी एक प्राचीनतम सभ्यता का देश माना गया। यह भी सिद्ध हो चुका है कि सिंधु घाटी की सभ्यता और उसके पश्चात की वैदिक सभ्यता के मध्य में समय की कोई दूरी नहीं थी, अपितु 3000 ईस्वी पूर्व में उत्पन्न हुई। भारतीय सभ्यता का प्रवाह अविरल गति से बहता रहा। डॉक्टर RK मुखर्जी ने इनके समय को त्रिगवेद सभ्यता के साथ सम्मिलित किया है। इसका इंग्लिश में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ही मतलब मैं इंग्लिश में बताती हूँ। थ्रो लाइट ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। आंसर है द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन हिस्ट्री because this civilization has given Indian civilization a place in the oldest civilization of the world. The oldest civilization of the world have been accepted from 3000 BC, but the Indus Valley civilization also holds a place among them. Due to this, India was also considered as the country of one of the oldest civilization. It has also been proved that there was no time gap between the Indus Valley civilization and the later Vedic civilization, but the flow of Indian civilization, which originated in 3000 BC, continued to follow at an uninterrupted pace. Dr. RK Mukherjee has included its time with the Vedic civilization. नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रोत सूत्र और गृह सूत्र में अंतर स्पष्ट करें। आंसर है जिस साहित्य में राजाओं द्वारा बड़े बड़े यज्ञ बलि इत्यादि के विधान का विवरण है उसे श्रोत सूत्र कहते हैं, जबकि जन्म, नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह, अंत्येष्टि इत्यादि संस्कारों से जुड़े घरेलू अनुष्ठानों के विधान से संबंधित साहित्य को गृह सूत्र कहते हैं। इस साहित्य का संकलन 600 से 300 ईस्वी पूर्व के मध्य हुआ। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसी का इंग्लिश में है, तो मैं आपको वो भी रीड करके बता देती हूँ। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन श्रोत सूत्र एंड गृह सूत्र। इसका आंसर है the literature in which there is a description of the rituals of big sacrifice etc. by the kings is called Shrut Sutra, while the literature related to the law of domestic rituals related to the rites of birth, naming, sacrificial fire, marriage, funeral, etc. is called Grah Sutra. This literature was compiled between 600 to 300 BC. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के स्रोत से क्या समझते हैं। इसका आंसर है साधारणतः इतिहास उन घटनाओं का वृत्तांत होता है जो भूतकाल में हुई हों, अतः मूलतः महत्वपूर्ण तथ्यों को चुनकर अतीत के निर्माण को ही इतिहास कहते हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य विभिन्न रूपों में प्राप्त होते हैं जिन्हें इतिहास का स्रोत कहा जाता है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मतलब इसी का इंग्लिश में क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम वाले इसको भी ज़रूर करें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। आंसर है
Generally, history is the account of those events which happened in the past. So, basically, the construction of the past by choosing important facts is called history. These important facts are obtained in different forms, which are called source of history. सो फ्रेंड्स, ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूरी आएंगे। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। और मेरी वीडियोस को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो ताकि उनका एग्ज़ाम्स भी अच्छा हो। और ये हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1 है। आगे भी मैं ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड करती रहूँगी। सो अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।